घने जंगल में रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज बारिश हो रही थी। पेड़ों की डालियां हवा से जोर जोर से हिल रही थी। एक पेड़ की ऊंची टहनी पर चिंकी चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में अपने दो बच्चों पिंकी और चिंटू के साथ बैठी हुई थी। दोनों बच्चे खिड़की से बाहर बारिश को देख रहे थे। तभी अचानक आसमान में जोरदार बिजली चमकी और तेज आवाज गूंजी। आवाज सुनते ही दोनों बच्चे डर गए और तुरंत अपनी माँ के पास आकर छिप गए। और तभी पिंकी डरते हुए बोली, माँ यह आसमान में क्या चमका? चिंकी चिड़िया प्यार से बच्चों को अपने पंखों में छुपाते हुए बोली, डरो मत बच्चों, वो बिजली थी। जब बादल आपस में टकराते हैं तो ऐसी आवाज होती है। लेकिन माँ, हमें बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, बस तुम दोनों घोंसले से बाहर कहीं मत जाना। लेकिन माँ, पापा कब आएंगे? बेटा, तुम्हारे पापा हमारे लिए खाना लेने गए हैं, वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे। लेकिन चिंकी के मन में चिंता बढ़ती जा रही थी। 2 दिन से लगातार तेज बारिश हो रही थी। वो मन ही मन सोचने लगी, अगर बारिश ऐसे ही चलती रही तो खाने का इंतजाम करना भी मुश्किल हो जाएगा। तभी अचानक छत से पानी टपकने लगा। चिंकी ने ऊपर देखा और बोली, अरे, कल तक तो छत ठीक थी, शायद तेज बारिश की वजह से छत कमजोर हो गई है। इतने में ही तेज हवा चली और घोंसले का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। अब बारिश का पानी सीधे घोंसले में आने लगा। चिंकी ने बिना देर किए अपने दोनों बच्चों को उठाया और तुरंत घोंसले से बाहर उड़ गई। जैसे ही वो बाहर निकली, पूरा घोंसला नीचे जमीन पर गिर पड़ा। चिंकी और उसके बच्चे पास की एक टहनी पर भीगते हुए बैठ गए। पास के पेड़ पर रहने वाला कालू कौवा ये सब देख रहा था। उसने अपनी पत्नी रानी से कहा, अरे देखो तो, चिंकी का घोंसला टूट गया, हमें जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। तभी रानी कौवा बोलती है, अरे, उसे पहले ही अपना घोंसला मजबूत बना लेना चाहिए था। इसमें हमारी क्या गलती जो इतनी तेज बारिश में मदद करने जाऊं? ऐसा मत कहो रानी, बारिश तो कभी भी आ सकती है, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। फिर काला कौवा ने उसे याद दिलाया, तुम्हें याद है रानी, जब हमारा घर नहीं था और तेज बारिश हो रही थी, तब हम मदद मांगने चिंकी के पास गए थे और उन्होंने हमारी मदद किए थे। ये सुनकर रानी चुप हो गई और उधर चिंकी अपने बच्चों के साथ मदद की तलाश में दूसरे पक्षियों के पास गई। सबसे पहले वो मीना मैना के घर गई और मीना ने खिड़की से झांककर कहा, मीना बहन, कृपया दरवाजा खोलो, हमारा घोंसला टूट गया है, मेरी मदद करो। माफ करना चिंकी, मेरे बच्चे बीमार हैं, अगर तुम अंदर आ गई तो उन्हें भी बीमारी लग जाएगी। ये सुनकर बेचारी चिंकी वहां से भी निराश लौट गई। फिर वो टिट्टू तोता के पास गई, लेकिन उसने भी कोई ना कोई बहाना बना दिया। बारिश और तेज हो गई थी। चिंकी के बच्चे ठंड से कांप रहे थे। आखिरकार वो अपने बच्चों को लेकर कालू कौवे के घर पहुंची। कालू भैया, जल्दी दरवाजा खोलिए, हम मुसीबत में हैं। चिंकी की आवाज सुनकर तभी कालू कौवा दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन बारिश की वजह से दरवाजा जाम हो गया था। घबराओ मत चिंकी, मैं दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी अचानक तेज हवा चली और कालू कौवा के घोंसले की छत भी टूटकर नीचे गिर गई। कालू और उसकी पत्नी अंदर फंस गए। ये देखकर चिंकी तुरंत उनकी मदद के लिए आगे आई। उसने और दूसरे पक्षियों ने मिलकर किसी तरह कालू कौवा और रानी कौवा को बाहर निकाला। रानी को काफी चोट आई थी। अब रानी कौवा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रोते हुए बोली, चिंकी, मुझे माफ कर दो। जब तुम्हारा घोंसला टूटा था तब मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, बल्कि तुम्हारा मजाक उड़ाया। तभी चिंकी मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं रानी कौवा, मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करना ही सबसे बड़ी इंसानियत या कहो सबसे बड़ी अच्छाई है। कुछ देर बाद बारिश धीरे धीरे रुकने लगी और उस दिन के बाद जंगल के सभी पक्षियों ने मिलकर एक दूसरे की मदद करने का वादा किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी के बुरे समय में उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उसकी मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही लेटेस्ट कहानियाँ देखने के लिए। धन्यवाद।